देखते हैं ये प्रश्न। तो इनमें क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ, तो कब पास हुआ, 1773 ईस्वी में, 1773 में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में भारत के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहला प्रत्यक्ष हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ। भारत के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहला प्रत्यक्ष हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ 1773 ईस्वी में, 1773 में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में 1773 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। 1773 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया कलकत्ता में, कलकत्ता में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में भारत में सिविल सर्विस की स्थापना किसने की। भारत में सिविल सर्विस की स्थापना किसने की, तो किसने की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में कुप्रशासन के आधार पर विलय किया गया। कुप्रशासन के आधार पर विलय किया गया अवध। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में ईस्ट इंडिया के व्यापार एक अधिकार को कब समाप्त किया कर दिया गया। ईस्ट इंडिया के व्यापार एक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया, तो 1833 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में भारत में डाक व्यवस्था का सूत्रपात कब हुआ। भारत में डाक व्यवस्था का सूत्रपात कब हुआ, तो कब हुआ, 1853 ईस्वी में, 1853 में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, 19वीं सदी में भारत से निर्यात होने वाली वस्तु थी। 19वीं सदी में भारत से निर्यात होने वाली वस्तु सूती और रेशमी कपड़े, मसाले, नील, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त, ये सभी भारत से निर्यात होने वाली वस्तुएं थी। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली। पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो बम्बई से थाने के बीच, बम्बई से थाने के बीच। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना, तो कब बना, 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है दास प्रथा उन्मूलन कानून कब बना। दास प्रथा उन्मूलन कानून कब बना, तो कब बना, 1843 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में लोक शिक्षा विभाग कब स्थापित किया गया, तो कब स्थापित किया गया, 1855 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा प्रसार के लिए 1 लाख रुपया कब मंजूर किया, तो कब मंजूर किया, 1813 ईस्वी में, 1813 ईस्वी में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में समदाब को दर्शाने वाली रेखा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, आइसोबार, आइसोबार। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में जिब्राल्टर जल संधि किस किस को जोड़ती है, तो किस किस को जोड़ती है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में अगुल सहा धारा किस महासागर में बनती है। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है, तो किस महासागर में बनती है, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है लेबरडोर की धारा की प्रकृति है, लेबरडोर की धारा की प्रकृति है ठंडी, ठंडी। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती है। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है, तो क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में भारत के संविधान में विधायी शक्तियों के वितरण की परिकल्पना की गई कनाडा से, कनाडा से। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से, आयरलैंड से। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया, कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया, इल्तुतमिश ने, किसने, इल्तुतमिश ने। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में श्रीमती एनी बेसेंट थी, श्रीमती एनी बेसेंट थी आयरिश, श्रीमती एनी बेसेंट थी आयरिश। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में आनंद मठ की रचना किसने की, आनंद मठ की रचना किसने की, किसने की, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में भारत में हरित क्रांति के जनक है, भारत में हरित क्रांति के जनक
एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं। भारत के लौह पुरुष कौन कहलाते हैं? सरदार पटेल। सरदार पटेल भारत के लौह पुरुष।